हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉप 21 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। ये वीडियो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, साथ ही साथ में ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए कि क्या आपका भी फंड इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी से टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS फंड, फोकस्ड फंड, इन सभी से मैं आपको तीन बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं वैल्यू फंड, थीमेटिक फंड और इंटरनेशनल फंड के बारे में बात नहीं करूंगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ऐसे ही स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 5 पैसा के कुछ बेहतरीन ऑफर्स के बारे में बताना चाहता हूं। 5 पैसा वन ऑफ द टॉप ब्रोकर है इंडिया में, जिसने कि मात्र 5 सालों में ही 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर जोड़ लिए हैं अपने साथ। और ये सब हो पाया है 5 पैसा के पेपरलेस एंड हैसल फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की वजह से। अब 5 पैसा के लेटेस्ट ऐप वर्जन में फ्रेंड्स क्विक बाई एंड सेल फीचर को भी ऐड कर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ 5 स्टेप्स में ही शेयर्स को बाई और सेल कर सकेंगे, जिससे कि डिलीवरी और इंट्राडे ऑर्डर भी अब फटाफट हो जाएगा। अब आप बस 5 पैसा मोबाइल ऐप में लॉगिन करिए और जो आपका मनपसंद शेयर है उसे आप सर्च करें और फिर आप शेयर पर क्लिक करें। करते ही बाई और सेल विंडो का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप बस क्वांटिटी और प्राइस डालें और बाई या सेल ऑप्शन सेलेक्ट करें। बस यही 5 स्टेप से आप इक्विटी, FNO, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफर 250 कोड यूज करके अपना फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 250 रुपए फ्री में मिलेंगे, जिससे कि आप अपने मनपसंद शेयर को खरीद सकते हैं और अपने शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। ऑफर डिटेल्स और ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स को, जिन्होंने कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि टॉप 100 तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और ये सबसे कम रिस्की इक्विटी म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। इसके साथ साथ ये काफी पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी मानी जाती है, इसीलिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लार्ज कैप फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो जो इसमें हमारा पहला फंड है उसने मात्र 1 साल में ही 71% का रिटर्न दिया है, 3 इयर्स में 14% का और 5 इयर्स में 17% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड का 23,000 से भी ज्यादा का AUM है, जो कि फ्रेंड्स ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर है। इसके साथ साथ इसमें एक्सपेंस रेशियो भी आपको काफी कम देना होगा, मात्र 0.52% का। और ये लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है कि एक्सपेंस रेशियो का कितना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो इसमें हमारा सबसे पहला फंड है उसका नाम है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। अब हमारा दूसरा फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। इसने 1 साल में ही 71% का रिटर्न दिया है और 5 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 2411 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है। अब हमारा जो तीसरा फंड है उसने मात्र 1 साल में ही 73% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। AUM की अगर हम बात करें तो इसका AUM 26,000 से भी ज्यादा का है, यानी कि ये एक काफी बड़ा फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.98% का है। इतना हाई AUM होने के बावजूद भी इस फंड ने 73% का रिटर्न दिया है, वो भी मात्र 1 साल में, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि अगर किसी फंड का AUM बढ़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ये फंड लार्ज कैप फंड से थोड़ा सा अधिक रिस्की माने जाते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से जो हमारा सबसे पहला फंड है उसका AUM 16,000 से भी ज्यादा का है और इसने मात्र 1 साल में ही 88% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल और 5 साल में इसने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है, 20-22% का। इतने अच्छे रिटर्न के साथ साथ इस फंड में एक्सपेंस रेशियो भी फ्रेंड्स काफी कम है, केवल 0.64% का। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से हमारा दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड। इसने तो कमाल कर दिया, 1 साल में ही 91% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 12% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 2457 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1.40% का है। अब हमारा तीसरा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसने 1 साल में 81% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 3,684 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1.39% का है। अब हमारी नेक्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है मिड कैप। मिड कैप वो फंड्स होते हैं जो कि मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, यानी कि टॉप 101 से लेकर टॉप 250 तक की कंपनीज। इसीलिए मिड कैप में लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से ज्यादा
ज्यादा रिस्क होता है। अधिक रिस्क के साथ साथ अधिक रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अधिक रिस्क वाला फंड बेकार होता है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला फंड है उसने मात्र 1 साल में ही 98% का रिटर्न दिया और 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 11,000 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.54% का है। फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। दूसरे फंड ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 97% का और 3 इयर्स और 5 इयर्स में 14 एंड 18% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। इसका AUM 1246 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, 0.71% का, और ये फंड है एडलवाइस मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तीसरा मिड कैप फंड हमारा काफी पॉपुलर फंड है, इसका नाम है एक्सेस मिड कैप फंड। इसने 1 साल में 67% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स और 5 इयर्स की अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसमें इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 19 एंड 20% का। इसका AUM 10,000 से ज्यादा का है और एक्सपेंस रेशियो 0.50% का है, मतलब कि ये काफी इकोनॉमिकल फंड है। मिड कैप कैटेगरी के बाद आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कि टॉप 250 के बाद की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो हमारा सबसे पहला फंड है उसने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है, शायद ही आपने किसी म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा रिटर्न देखा होगा। इसने 1 साल में 220% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा है। और यही नहीं, इसके 3 इयर्स और 5 इयर्स का भी रिटर्न काफी जबरदस्त है। 3 इयर्स में इसने 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके बावजूद भी इसका AUM काफी कम है, मात्र 268 करोड़ का ही है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी पॉपुलर AMC का फंड नहीं है, इसीलिए लोग थोड़ा डरते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से। अपने कम AUM की भी वजह से यह फंड इतना अधिक रिटर्न लाने में कामयाब हो पाया है, ये भी एक बड़ा रीजन है इसके अधिक रिटर्न का। इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.39% का देना होगा आपको। दूसरा स्मॉल कैप फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसने 1 साल में 143% का रिटर्न दिया है। ये भी फ्रेंड्स काफी जबरदस्त रिटर्न है। 5 साल में इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 3,172 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, 0.75% का ही है केवल बस। अब हमारा तीसरा स्मॉल कैप कैटेगरी से मैंने फंड लिया है, जो कि काफी पॉपुलर फंड है और इस फंड ने 1 साल में 107% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 7,919 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.87% का ही बस आपको देना होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ SBI स्मॉल कैप फंड की। अब आइए चलते हैं मेरे सबसे फेवरेट कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम होता है कि वो जिस भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से मेरा सबसे पहला फंड है वो काफी जबरदस्त और काफी पॉपुलर फंड है और इसने मात्र 1 साल में ही 74% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स और 5 इयर्स में इसने 20% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 9,179 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.91% का है। पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 1.31% का था, लेकिन अच्छी चीज ये है कि धीरे धीरे इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जा रहा है। काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये फंड। इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पहले इसे पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था। अब हमारा सेकंड फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसने तो 1 साल में 84% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 1.18% का। AUM इसमें आपको 23,000 से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। तीसरा फंड है अब हमारा फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 1 साल में 83% का रिटर्न दिया और 5 साल में 13% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 9,105 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1.20% का है। अब आइए बढ़ते हैं ELSS कैटेगरी की ओर। ये वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जिसमें कि इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो इसमें जो मेरा सबसे पहला फंड है वो है क्वांट टैक्स प्लान। ये काफी अच्छा फंड है। इसने 136% का रिटर्न दिया है मात्र 1 साल में। 3 साल और 5 साल में भी इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 28 से 23% का। AUM इसका भी काफी कम है, 148 करोड़ का ही है बस केवल। इसके बावजूद भी इसमें एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.57% का ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा ELSS फंड है मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड। ये भी एक काफी पॉपुलर ELSS फंड है। इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 1 ईयर में 90% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स और 5 इयर्स में 19 एंड 23% का रिटर्न दिया है। AUM की अगर हम बात करें तो AUM इसका 7,251 करोड़ का है। इस फंड में जो सबसे अच्छी चीज है फ्रेंड्स वो ये कि इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.35% का ही है।
तीसरा फंड है IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। इस फंड ने एक साल में 103% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है और AUM 3000 के आसपास है। अब आइए चलते हैं अपने सबसे आखिरी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे, जो कि है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला फंड है IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड। इसने एक साल में 74% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 21% और 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। इसका AUM 1675 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1.36% का है। दूसरा फंड है हमारा निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। इसने एक साल में 90% के लगभग रिटर्न दिया है, 5 साल में 15% का और 3 साल में 13% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। AUM इसका 4897 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.36% का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। अब हमारा तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। इसने एक साल में 84% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.08% का है और AUM इसका 7360 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टॉप 21 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। ये सभी म्यूचुअल फंड्स आपको मैंने रिटर्न के बेसिस पे बताया है। ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही बनाया है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इन सभी फंड्स ने एक साल में काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है और कोरोना काल की वजह से ऐसा है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये मानकर चलें कि आगे भी आपको इसी तरह 100, 150, 200% का रिटर्न देखने को मिलेगा। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। मैंने म्यूचुअल फंड पर कई वीडियोस बनाए हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2021 को चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पर डिटेल वीडियो बनाया है। मैंने यहां तक कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, वैल्यू और इंटरनेशनल फंड्स पर भी वीडियोस बनाया है। आपको हमेशा 4-5 म्यूचुअल फंड का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा हो सके। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपका किसी फंड से रिलेटेड या आपके अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट की जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता भी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।